हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। खम्मम में बास खातून टीचर्स का टिकट खरीदकर आरटीसी बसों में सफर करने का फैसला। खम्मम में बास खातून टीचर्स ने आरटीसी बसों में टिकट खरीदकर सफर करने का फैसला किया है ताकि हुकूमत पर मालियाती बोझ कम हो सके। खम्मम के सरकारी स्कूल्स में काम करने वाली बास टीचर्स का कहना है कि मुफ्त सफर की सहूलत का फायदा उन गरीब खवातीन को पहुंचना चाहिए जो टिकट खरीदने की सकत नहीं रखती हैं। 15 खातून टीचर्स ने जिन्होंने टिकट खरीदकर सफर करने का फैसला किया और तवक्को जाहिर की कि दूसरी खवातीन भी उनकी तखलीद करेंगी। गैस सिलेंडर के लिए केवाईसी अपडेट करवाने के दौरान एक शख्स की मौत। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में वाकया। पकवान गैस केवाईसी ने एक शख्स की जान ले ली। वो केवाईसी के लिए गैस एजेंसी आया और रात को घर नहीं गया क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा थी। दूसरे दिन सबसे पहले केवाईसी अपडेट करवाने की चक्कर में पोचन्ना नामी शख्स गैस एजेंसी के सामने खड़ी लारी के नीचे सो गया और भूख और सर्दी से फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक श्रीकोंडा आदिलाबाद रूरल मंडल से ताल्लुक रखने वाला अंगा पोचन्ना 40 साल और इसका बेटा साई चरण हफ्ते की सुबह केवाईसी के लिए जिले मरकज में एक गैस एजेंसी पर आए। उसने अपने बेटे को दोपहर के वक्त घर भेज दिया क्योंकि वहां भीड़ थी। उसने सोचा कि अगर वो वहीं रहे और घर गए बगैर रात को लाइन में खड़ा रहे तो वो केवाईसी जल्द करवा सकता है। वहां वो एक लारी के नीचे सो गया। इतवार की सुबह पोचन्ना के घर न आने पर उसकी बीवी परमिला और बेटा साई चरण गैस एजेंसी आए, जहां लारी के नीचे पोचन्ना मुर्दा पाया गया। घर वालों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। उन्होंने बताया कि इसने दिन भर खाना नहीं खाया था और शदीद सर्दी की वजह से उसकी मौत हो गई। सीआई सत्यनारायण ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। हैदराबाद से मस्कत के लिए बराह रास्त परवाज खिदमात का आगाज। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी GHIAL ने सलाम एयर के ताउन से हैदराबाद से मस्कत के लिए नई फ्लाइट खिदमात शुरू करने का ऐलान किया है। नए रूट का मकसद मुसाफिरों के लिए राब्ते को बढ़ाना है जो कि हर मंगल, चहारशंबा, जुमा और इतवार को हैदराबाद से रवाना होने वाली नॉन स्टॉप फ्लाइट सर्विस फराहम करता है। सोनिया गांधी से आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना से मुकाबला करने की ख्वाहिश। कांग्रेस की सियासी उमूर कमेटी के इजलास में करारदाद मंजूर। तेलंगाना कांग्रेस की सियासी उमूर कमेटी ने आज कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी से ख्वाहिश की कि वो तेलंगाना से लोकसभा इंतखाबात में मुकाबला करें। इस सिलसिले में कमेटी के इजलास में मुत्तफिका करारदाद मंजूर की गई। सियासी उमूर कमेटी के इजलास में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे और कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। इजलास के इख्तिताम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी से ख्वाहिश की कि वो तेलंगाना से इस मर्तबा लोकसभा इलेक्शन में मुकाबला करे। कमेटी ने करारदाद भी मंजूर की है। इससे पहले इंदिरा गांधी ने मेदक लोकसभा से मुकाबला किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अवाम से जो 6 जमानतों का वादा किया है इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, जिसमें 2 जमानतों को पूरा कर दिया गया है। इदारा अदबियात उर्दू के एग्जाम्स दिसंबर 2023 के हॉल टिकट्स की इजराई। प्रोफेसर एस ए शुक्र मोतमद उमूमी की इत्तला के मुताबिक इदारा अदबियात उर्दू के एग्जाम्स उर्दू माहिर, उर्दू आलिम, उर्दू फाजिल के हॉल टिकट्स की इजराई 18 दिसंबर दफ्तर हाजा से अमल में आएगी। शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के कोचिंग सेंटर्स के मोतमदीन को मुतल्ला किया जाता है कि एग्जाम्स 24 दिसंबर 2023 से तमाम इम्तिहानी मराकिज़ पर एक साथ मुनक्किद होंगे। तलबा और तालिबात जो डायरेक्ट तौर पर एग्जाम्स में शिरकत कर रहे हैं दफ्तर हाजा से अपने हॉल टिकट्स हासिल कर सकते हैं। प्रोफेसर एस ए शुक्र ने कहा कि अजला के मोतमदीन कोचिंग सेंटर्स का इजलास बराए इम्तिहानात 23 दिसंबर 2023 बरोज़ हफ्ता 2 बजे दफ्तर हाजा में मुनक्किद होगा। तमाम तलबा और तालिबात इम्तिहानी सेंटर्स पर आधा घंटा पहले हाजिर रहें। मज़ीद तफसीलात के लिए दफ्तर हाजा के फ़ोन नंबर 04029310469 पर कॉन्टैक्ट करें। संक्रांति से पहले इंदिरम्मा मकानात की तामीर का होगा आगाज। रियासती वज़ीर माल इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा और तामीर इम्कानात पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना में सबके आशीर्वाद से इंदिरम्मा राज वापस आ गया है। इंदिरम्मा हुक्मरानी में तमाम लोगों के ख्वाब पूरे होंगे और साफ और शफाफ इंतजामिया फराहम किया जाएगा। हर लम्हा आवाम के लिए ही इस्तेमाल होगा। नगरकल में मुकामी रुकन असम्बली वी वीरेशम की कामयाबी के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में पी श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि संक्रांति से पहले रियासत में मकानात तामीर के लिए नई पॉलिसी तैयार की जाएगी और इंदिरम्मा मकानात स्कीम के तहत मकानात की तामीर का आगाज अमल में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इंदिरम्मा राज का मतलब हुक्मरानों का आम आदमियों के साथ मिलकर काम करना है। उन्होंने बताया कि अवाम के सुख दुख में मौजूदा हुकूमत बराबर की शरीक रहेगी। रियासत के किसी भी कोने में रहने वाले लोगों के मसाइल को हल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने जो भी ऐलानात और वायदे किए हैं उन पर अमल करने के लिए पूरी दिलचस्पी के साथ इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासती हुकूमत कायम होने के बाद 6 जमानतों पर अमल शुरू किया गया। गरीबों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए हुकूमत अपने हर वादे को 100% मुकम्मल करेगी। उन्होंने बताया कि आने वाले 15 दिनों में रियासत को मंशात से पाक बनाने की मुहिम शुरू की गई है। रियासत से ड्रग माफिया को निकाल बाहर किया जाएगा।
सरकारी महकमे जात से फाइलों के गायब होने के वाक़यात पर हुकूमत की चौकसी। रियासत में हुकूमत की तब्दीली के साथ ही मुख्तलिफ महकमे जात में फाइलों के गुम हो जाने और फाइलों को नुकसान जैसे मामलों का हुकूमत ने सख्ती से नोट लिया है। महकमा एनिमल हस्बेंड्री में अहम फाइलों के गायब होने पर पुलिस में मुकदमा दर्ज करते हुए ओहदेदारों के खिलाफ तहकीकात की जा रही है। महकमे सयाहत के दफ्तर में आग लगने के वाक़े का भी हुकूमत ने नोट लिया है, जिसमें कई अहम रिकॉर्ड्स के खाकिस्तर होने का अंदेशा जाहिर किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तमाम महकमे जात के रिकॉर्ड्स और फाइलों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमे जात के सेक्रेटरीज को पाबंद किया है कि वो अपने महकमे की तमाम फाइलों की हिफाजत को यकीनी बनाएं और ज़ेली शोबे जात से फाइलों को अपनी तहवील में ले लें। चीफ सेक्रेटरी ने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को पाबंद किया है कि दफातर और ख़ास तौर पर सब ऑर्डिनेट दफातर में काम के औकात के बाद की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखी जाए। बताया जाता है कि साबिक़ा हुकूमत के बाज़ ओहदेदारों ने तहक़ीक़ात और कार्रवाइयों से बचने के लिए मुतनाज़ा फाइलों को गायब करने की कोशिश की। साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास यादव के साबिक़ OSD के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। महकमे तालीम के ओहदेदारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया जो ड्यूटी के वक्त के बाद दफ्तर में फाइलों के साथ पाए गए। हुकूमत ने कहा है कि महकमे जात के सेक्शन ऑफिसर्स और सर्कुलेटिंग ऑफिसर्स को फाइलों के गायब होने पर जिम्मेदार करार दिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अगर फाइल या फिर कंप्यूटर में डेटा गायब पाया गया तो मुतल्लिका ओहदेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने दीगर महकमे जात के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज को रहनुमाना खुतूत जारी करते हुए हर सेक्शन की फाइल की हिफाजत करने का मशवरा दिया। किसी भी महकमे से फाइलों को बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 2014 से आज तक की तमाम फाइलों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाए और इन्हें महफूज किया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने शख्सी तौर पर हर महकमे में अहम और हुस्सास फाइलों के तहफ़्फ़ुज़ का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में खाती ओहदेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। बताया जाता है कि कई महकमे जात में साबिक़ हुकूमत के ओहदेदारों ने रिकॉर्ड में तहरीफ करते हुए अपनी खामियों को छुपाने की कोशिश की है। तेलंगाना की तश्कील के बाद यह पहला मौका है जब नई हुकूमत को सरकारी महकमे जात की फाइलों के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मबज़ूल करनी पड़ी है। तमिलनाडु के 4 अजला में मौसलाधार बारिश की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल, तमाम तालीमी इदारों में तातील। मौसलाधार बारिशें तमिलनाडु के 4 अजला में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा कर दी है। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए रियासती हुकूमत ने तिरुनेलवेली वैली, थुथुकुडी, कन्याकुमारी और तेंकासी अजला में तमाम स्कूलों, कॉलेजों, निजी इदारों, बैंकों और मालियाती इदारों में आज पीर को तातील का ऐलान किया था। थुथुकुडी जिले में इतनी शदीद बारिश हुई कि कटाबुन शहर का बेशतर हिस्सा ज़ेरे आब आ गया। बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। थुथुकुडी रेलवे स्टेशन भी पानी में डूब गया है। वेरुधुंगर के कई इलाकों में पानी भर जाने की वजह से जिले कलेक्टर ने आज स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। हिंदू समाज ऐसा गोश्त ना खाएं, गिरिराज सिंह का एक मुतनाज़ा बयान। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू हलाल गोश्त खाना छोड़ दें, इन्हें सिर्फ झटके का गोश्त खाना चाहिए। झटके वाले गोश्त में जानवर को एक ही बार में ज़बाह किया जाता है। बीजेपी लीडर ने अपने पार्लिमानी हल्के बेगूसराय में अपने हामियों से कहा कि वो ये अहद लें कि अब से वो हलाल गोश्त खाकर अपने मजहब को ख़राब नहीं करेंगे। सबसे हैरानकुन बात यह है कि मुसलमानों के खिलाफ अपनी तुंद और तेज़ बयानात के लिए मशहूर गिरिराज सिंह ने इनकी तारीफ की है। मरकजी वजीर ने कहा कि मैं उन तमाम मुसलमानों की तारीफ करता हूं जिन्होंने फैसला किया है कि वो सिर्फ हलाल गोश्त खाएंगे। अब हिंदुओं को भी अपनी मजहबी रिवायत के लिए इसी तरह की वाबस्तगी का मुजाहरा करना चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी में झटके का गोश्त खाना हराम है, इस वजह से वो सिर्फ हलाल गोश्त खाते हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि जानवरों को ज़बाह करने का हिंदू तरीका एक सदमा है। हिंदू जब भी जानवरों की कुर्बानी करते हैं तो वो एक ही झटके में उन्हें मारते हैं, इसीलिए वो हलाल गोश्त खाकर अपने आप को खराब ना करें। इन्हें हमेशा हल्का गोश्त खाना चाहिए। गिरिराज सिंह ने ऐसे मज़बह खाने कायम करने की जरूरत का इजहार किया जहां झटके के जरिए जानवर ज़बाह किए जाते हैं और सिर्फ झटके का गोश्त फरोख्त करने वाली दुकानें होनी चाहिए। कोरोना के नए झेली वेरिएंट से खतरा बढ़ा, केरला में 4 मरीजों की मौत, 335 नए केसेस दर्ज। लोग अभी कोरोना की खौफनाक यादों को भूले भी नहीं हैं और कोविड के एक नए झेली वेरिएंट ने डराना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही मुल्क में नए मामले भी बढ़ने लगे हैं। मरकजी वजारत सेहत के जरिए जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इतवार के रोज कोविड-19 के 335 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही फाल केसेस की तादाद बढ़कर 1701 हो गई है। इस दरमियान खबर सामने आ रही है कि कोरोना की वजह से कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। वजारत सेहत के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अभी तक कोरोना इन्फेक्शन से 5 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 4 मरीजों का ताल्लुक केरला से था और 1 का उत्तर प्रदेश से। केरला में कोरोना के नए झेली वेरिएंट JN1 के मामले सामने आए हैं। इस दरमियान वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन केरला में नए झेली वेरिएंट ने लोगों को फिक्रमंद जरूर कर दिया है। कोविड-19 के मामलों में लगातार इजाफा, मरकजी हुकूमत अलर्ट, रियासतों को एडवाइजरी जारी। मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा और हिंदुस्तान में JN1 वेरिएंट के पहले मामले का पता चलने को मद्देनजर रखते हुए सभी रियासतों को एडवाइजरी जारी कर दिया है। कोरोना के नए मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए मरकज पूरी तरह अलर्ट हो गई है और 18 दिसंबर को रियासतों के नाम जारी एडवाइजरी में कहा कि वो कोविड हालात पर मुस्तकिल निगरानी बनाए रखें। एडवाइजरी के मुताबिक रियासतों को मुस्तकिल बुनियाद पर जिलेवार SARI और ILI मामलों की रिपोर्ट और निगरानी करनी होगी।
होगी। रियासतों को ज्यादा तादाद में RT-PCR टेस्ट समेत जरूरी टेस्ट यकीनी करने का मशवरा दिया गया है। साथ ही जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव नमूने INSACOG तजुर्बेगाहों में भेजने का मशवरा भी दिया गया है। पार्लिमानी कार्रवाई में खलल डालने के इल्जाम में अपोजिशन के 78 अराकीन पार्लियामेंट मुअत्तल। पीर के रोज लोकसभा में सिक्योरिटी के मामले में जबरदस्त हंगामा करने वाले अपोजिशन के 33 अराकीन पार्लियामेंट को सरमाई इजलास की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया। इसी तरह 45 अराकीन पार्लियामेंट को राज्यसभा से भी मुअत्तल कर दिया गया और कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। गुज़िश्ता हफ्ते अपोजिशन के 13 MPs को लोकसभा से और 1 MP को राज्यसभा से मुअत्तल कर दिया गया था, जिसके बाद मुअत्तल अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट की कुल तादाद अब 52 हो गई है, जिसमें लोकसभा से 46 और राज्यसभा से 46 अराकीन पार्लियामेंट शामिल है। वाज़ेह है कि अपोजिशन रहनुमा 13 दिसंबर को पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर दाखिला के बयान का मुतालबा कर रहे हैं। राज्यसभा से मुअत्तल होने वालों में रणदीप सुरजेवाला और जयराम रमेश भी शामिल है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में कोताही के खिलाफ एक्शन में दिल्ली पुलिस। एक तरफ अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट मुअत्तली के बाद पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब इंटेलिजेंस इदारे मामले की तहकीकात में मसरूफ हैं। गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है और अब तक 9 अफराद को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार मुलजिमान में सागर शर्मा, मनोरंजन डी, कैलाश, महेश, ललित झा, नीलम आजाद, अबुल, विकी और उनकी बीवी शामिल है। अब तक दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर अपनी 50 टीमें तैनात कर दी हैं और मामले की जाँच तेजी से जारी है। इस हवाले से मुल्क भर में मुख्तलिफ मुकामात पर तहकीकात जारी हैं। दिल्ली पुलिस पार्लियामेंट के अहाते में दाखिल होने वाले उन मुलजिमीन का लिंक ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस मामले की जांच अब तक मुल्क की 6 रियासतों तक पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 50 टीमें तश्कील दी हैं। हर टीम एक मुख्तलिफ काम देख रही है। कुछ का काम मुलजिमान के पस मंजर और लिंक्स इकट्ठा करना है, जबकि कुछ उनके घरों पर छापे मार रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में ज़लज़ले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में पीर की सहपहर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। जम्मू, श्रीनगर, पुंछ, किश्तवाड़ समेत रियासत के कई हिस्सों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेस्मोलॉजी सेंटर ने बताया कि रेक्टर स्केल पर 5.5 शिद्दत के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से फिलहाल किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। इसका मरकज़ लद्दाख का कारगिल इलाका बताया जाता है। 3:48 पर ज़मीन लरज़ उठी। लोगों ने बताया कि इन्हें 2 बार झटके महसूस हुए। दूसरा झटका पहले से कम शदीद था। कई मुकामात पर लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए। बहुत से लोगों ने फौरी तौर पर अपने अहल खाना और दोस्तों को फ़ोन करके ज़लज़ले के झटके महसूस करने की मालूमात शेयर की और उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। ASI ने ज्ञानवापी इहाते की सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। आसार कदीमा के सर्वे यानी ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स से ASI सर्वे का काम 2 नवंबर को ही मुकम्मल हो गया था। इसके बाद अदालत ने ASI को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 17 नवंबर तक का वक्त दिया था। इसके बाद भी कई मरतबा तारीख देने के बावजूद रिपोर्ट पेश नहीं की गई। अदालत ने आखिरी बार 11 दिसंबर को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था, लेकिन इस दिन भी रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वकील ने तिब्बी बुनियादों पर 1 हफ्ते का इजाफी वक्त मांगा था। ASI ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि ASI सुपरिटेंडेंट अविनाश मोहंती की सेहत ठीक नहीं है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से वो अदालत में हाजिरी और रिपोर्ट पेश करने से कासिर हैं। इसलिए ASI को मजीद 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए, जिस पर अदालत ने 18 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। बिलाखिर आज ASI ने सील बंद लिफाफे में अपनी सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में सरमाकारी करने का बेहतरीन मौका, कीमत 6199 रुपये फी ग्राम। हुकूमत एक बार फिर सोने में सरमाकारी का बेहतरीन मौका दे रही है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी HGB की तीसरी किस्त आज फिर से सरमाकारी के लिए खोल दी गई है। 22 दिसंबर तक इसमें सरमाकारी करने का मौका है। बॉन्ड्स 28 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने HGB के लिए इशू की कीमत 6199 रुपये फी ग्राम मुकर्रर की है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक सरकारी बॉन्ड है। ये बॉन्ड 1 ग्राम सोने का होता है। इस बॉन्ड की कीमत 1 ग्राम सोने के बराबर होगी। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप 24 कैरेट यानी 99.9% खालिस सोने में सरमाकारी करते हैं। इसे RBI के जरिए जारी किया जाता है। HGB में सरमाकारी पर 2.50% सालाना सूद मिलता है। अगर रकम की जरूरत हो तो बॉन्ड के एवज लोन भी लिया जा सकता है। इस बॉन्ड के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने वाले और डिजिटल जराये से अदायगी करने वाले सरमाकारों को फी ग्राम कीमत से 50 रुपये की रियायत मिलेगी। HGB की मैच्योरिटी की मुद्दत 8 साल है। मैच्योरिटी की तकमील के बाद इससे हासिल होने वाले मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आप अपनी रकम 5 साल के बाद निकालते हैं तो इससे हासिल होने वाले मुनाफे पर 20.80% टैक्स आयद होता है। HGB का मकसद जिस्मानी सोने की मांग को कम करना और बचत को फरोग देना है। राज्यसभा में अमीर कुवैत को खिराज अकीदत पेश किया गया। राज्यसभा ने आज कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अस्सबाह को उनके इंतकाल पर 2 मिनट की खामोशी अख्तियार करके उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने पीर को कार्रवाई शुरू करने से पहले ऐवान को बताया, मुअज़्ज़ज़ अराकीन, हमें कुवैत के अमीर मोहतरम शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अस्सबाह की रहलत पर अफसोस हुआ। उनकी मौत से कुवैत एक अजीम सियासतदान से महरूम हो गया। शेख नवाब ने कुवैत की तरक्की और खुशहाली में नुमाया किरदार अदा किया है। शेख नवाब की क़यादत में भारत के कुवैत के साथ करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात रहे। ये
ये पार्लियामेंट इस मुश्किल वक्त में कुवैत के हुक्मरान कुंबा, रहनुमाओं और कुवैत के शहरियों के साथ यकजहती का इजहार करता है। कुवैत में रहने वाले भारतीय कम्युनिटी के लोग भी उनकी कमी महसूस करेंगे। इसके बाद ऐवान ने मरहूम की याद में कुछ देर खामोश इख्तियार करके इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इससे पहले आज सुबह वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने दिल्ली में कुवैत के सिफारत खाने का दौरा करके अमीर कुवैत को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी शाही खानदान, क़यादत और आवाम के लिए अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें कुवैत के अमीर के इंतकाल की खबर से गहरा दुख पहुंचा है। वाज़ेह है कि अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अस-सबाह हफ्ते को 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए और इतवार को सुपुर्द खाक किया गया। अंडरवर्ल्ड डॉन पाकिस्तान के हॉस्पिटल में शरीक, अफवाहों का बाजार गर्म। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पर दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर तेजी के साथ वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इसे कराची में जहर दिया गया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रिपोर्ट के मुताबिक तशवीशनाक हालत में दाऊद इब्राहिम को कराची के हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। इस दौरान दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबरों की किसी भी रिपोर्ट में तस्दीक नहीं की गई। बताया जा रहा है कि जिस हॉस्पिटल में दाऊद इब्राहिम को दाखिल किया गया है वहाँ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम हैं। हॉस्पिटल के इस फ्लोर पर जहाँ दाऊद का इलाज किया जा रहा है वो तन्हा मरीज है, दिगर किसी मरीज को वहां नहीं रखा गया। इस फ्लोर पर सिर्फ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स या दाऊद इब्राहिम के करीबी रिश्तेदारों को जाने की इजाजत दी जा रही है। इसी असना में दाऊद गैंग के साबिक रुकन ने तस्दीक की कि दाऊद इब्राहिम को खराबी सेहत की वजह से कराची के हॉस्पिटल में 2 दिन पहले दाखिल किया गया है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। एक हफ्ते में 51 लाख से ज्यादा ज़ायरीन की मस्जिद नबवी में आमद। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उम्मतियों की आमद का सिलसिला जारी है। मस्जिद नबवी और उसके अतराफ के सहन अक़ीदतमंदों से पुर हैं। मस्जिद नबवी की इंतजामिया ने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान यानी 8 से 15 दिसंबर के दौरान 51,19,000 ज़ायरीन का मस्जिद नबवी में खैर मकदम किया गया। खबर रसा इदारे सऊदी प्रेस एजेंसी ने गुज़िश्ता हफ्ते के इदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया कि 5,01,938 ज़ायरीन ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी, जबकि 2,34,341 ज़ायरीन ने रियाजुल जन्ना में नमाज अदा की। मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमे की सहूलतों से 87,446 ज़ायरीन ने इस्तेफादा किया, जबकि मस्जिद नबवी की लाइब्रेरी से इस्तेफादा करने वालों की तादाद 13,584 तक रही। ज़ायरीन को 42,125 तहफ़ दिए गए, जबकि 8,638 ने फ़ोन सर्विसेज और दीगर मवासिलाती चैनल से फ़ायदा उठाया। मस्जिद नबवी इंतजामिया ने 1,11,600 ज़मज़म की बोतलें तकसीम की, जबकि 92,992 इफ्तार पैकेट्स तकसीम किए गए। SPA के मुताबिक 15,295 बुजुर्गों और माजूरों को खुसूसी सहूलतें मुहैया की गई हैं। वाज़ेह है कि बतौर सुन्नत हज़ारों मुकीम और ज़ायरीन यहाँ पीर और जुमेरात को रोज़ा रखते हैं। इन साइमीन के लिए बड़े पैमाने पर इफ्तार का इंतजाम किया जाता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।